हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार। मैं एक सेलिंग मरीन इंजीनियर और एक एजुकेटर भी हूं। तो आज मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताने जा रहा हूं। एक 18-19 ईयर ओल्ड लड़के और मेरे बीच की कम्युनिकेशंस के बारे में बताने जा रहा हूं। और ये कम्युनिकेशंस मर्चेंट नेवी ज्वाइन करे या ना करे के ऊपर है। यस, और एक ट्रू इवेंट है। और जो बंदा है, जो 18-19 ईयर्स का जो बच्चा है, लड़का है, वो इतना टैलेंटेड है। अगर उसके माइंड में इतनी बड़ी बड़ी मिसकंसेप्शन हो सकती है, तो हो सकता है भारत देश में हजारों बच्चे हैं जो मर्चेंट नेवी के बारे में जानते हैं, शायद उनके माइंड में भी इस तरह का मिसकंसेप्शन डेवलप हो सकता है। तो आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लाया हूं, उन पेरेंट्स के लिए वीडियो लाया हूं जो मर्चेंट नेवी फील्ड के बारे में अच्छे से समझ सके। तो हाल ही फिलहाल मुझे एक 18-19 ईयर ओल्ड के एक लड़के से मुलाकात हुई। उसने बोला कि सर, मैं भी मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना चाहता हूं, मेरी एम है मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना। तो जब भी मुझसे कोई ये सवाल पूछता है तो मैं एक क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछता हूं कि आपकी 12th में कितनी मार्क्स है, 12वीं में आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो ही सेड सर, आई गोट 92%, अराउंड 92%। मैंने बोला वेरी गुड, तब तो आप इजीली डेक साइड जाओ या मरीन इंजीनियरिंग साइड जाओ, आप इजीली टेक्निकल थिंग्स को हैंडल कर सकते हो, इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नाउ माय सेकंड क्वेश्चन वाज, ठीक है, मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। फिर उसने अपने तरफ से बोला कि सर, मेरी 92% ही नहीं है, मैंने जेई मेंस एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, क्लियर, ऑलमोस्ट सारे 11-12 के स्टूडेंट जानते हैं। ठीक है, जेईई मेंस, ठीक है, वो क्वालिफाइड किया। और सर, जस्ट क्वालिफाई भी नहीं किया है, मेरे पास इतनी अच्छी परसेंटाइल है कि मुझे टॉप 7 to 10 एनआईटीज में कोर ब्रांच भी मिल सकती है, लाइक इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल एंड अदर इंजीनियरिंग कोर सब्जेक्ट। तो मुझे और इंटरेस्ट आई कि भाई थोड़े और इस बंदे के बारे में जानूं। तो फिर मैंने पूछा, ओके दैट्स ग्रेट, फिर भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। देन ही सेड कि सर, जब मैं अपने सीनियर से बात किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर से एक आध एनआईटीज में पढ़कर भैया, मौसी के बेटे, फूफा के बेटे ऑलरेडी निकल चुके हैं और वो आज एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब कर रहे हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एनआईटी से ग्रेजुएट करोगे, अगर 4 साल बहुत पढ़ोगे, इंटरव्यू की तैयारी करोगे, 4 साल रगड़ के पढ़ोगे, रगड़ कर पढ़ोगे, तब जाकर तुम्हें पैकेज मिलेगी अराउंड 10 LPA प्लस। ये मैं बता रहा हूं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सेक्टर के बारे में, एंड यस, ये सच भी है। ठीक है, क्योंकि यार कोर ब्रांच जो है ना, कोर ब्रांच की कंपनी बहुत कम जाती है कॉलेजेस में, और जाती हैं तो जो टॉप लेवल की कोर ब्रांच कंपनी होती है वो बहुत ज्यादा पैकेज ऑफर नहीं करती है। और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में थोड़े अच्छे पैकेज मिल जाते हैं, 15-20 lakhs पर एनम, बट ऐसा नहीं कि मैकेनिकल में हर सेक्टर लाइक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में हर बच्चे को इतनी पैकेज मिलती है। बट स्टिल उसने अपनी पॉइंट जो बोला वो बिल्कुल ठीक है। बट उसने बोला मुझसे कि सर, मर्चेंट नेवी एक ऐसा फील्ड है जहां पर मैं विद इन इजीली तरीके से मैं स्पॉन्सरशिप ले सकता हूं, इजी तरीके से कॉलेज में एंटर कर सकता हूं, क्योंकि मैं जब इतनी परसेंटेज लाया हूं तो मुझे इतनी तो कॉन्फिडेंट है कि मैं कॉलेज जाकर एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट ले सकता हूं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। तो मैंने बोला वेल एंड गुड, वेरी गुड, मुझे आपकी कैपेबिलिटीज पे बिल्कुल शक नहीं है। जब आप इतने कुछ बोल रहे हो तो मुझे आपकी कैपेबिलिटी पे शक नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज, आप मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मर्चेंट नेवी भी एक बहुत अच्छी विकल्प है, लेकिन आप इन दोनों में सिर्फ मर्चेंट नेवी को क्यों सेलेक्ट कर रहे हो। तो उसने बोला कि सर, फर्स्ट थिंग तो मैंने आपको बताया कि मैंने 2 साल में इतनी ग्रोथ देखा है मर्चेंट नेवी फील्ड में कि लोग सर, इतनी उनकी फैंसी लाइफ स्टाइल है, इतने अच्छे फाइनेंशियल स्टेबल है। तो मैंने बोला आपने कहां से देखा, आपकी कोई रिश्तेदार है। तो बोला नो सर, मैंने यूट्यूब से देखा, मैं कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूं सर, रियली मैं उनके लाइफ स्टाइल से बहुत इंस्पायर्ड हूं। तो मैंने उसको 2-3 थिंग्स समझाया, और मैं ईच एंड एवरी पेरेंट्स को भी ये समझाना चाहूंगा, अगर 11वीं-12वीं के बच्चे भी देख रहे हैं उनको भी मैं समझाना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो फैंसी लाइफ स्टाइल आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल पर किसी भी मर्चेंट नेवी ऑफिसर की, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं
उसकी कंपेयर आप खुद से नहीं कर सकते हो। टोटली रॉन्ग है। मैं 0.1% भी बिलीव नहीं करता हूं कि हर इंसान एक दूसरे इंसान की लाइफ स्टाइल को देख के कंपेयर करे। अगर वो सेम प्रोफेशन में हो तब भी, सेम सैलरी हो तब भी। मैं आपको एक जस्ट 2 मिनट की स्टोरी बताता हूं। 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट, अगर वो 1-2 साल में मर्चेंट नेवी में है, 1-2 साल से अगर मर्चेंट नेवी में है, ठीक है, सपोज 2 ईयर्स से, सपोज वो 4th इंजीनियर बन गया, 3rd ऑफिसर बन गया, ठीक है, वो एक 3rd ऑफिसर, वो एक 4th इंजीनियर है, तो उसकी अर्निंग अराउंड ऑन एन एवरेज अर्निंग अराउंड 60 लाख पर एनम है। ऑन एन एवरेज मैं लिया हूं 16 लाख पर एनम है उसकी अर्निंग। तो यार अब यहां पर 3 कैटेगरी में पर्सन को मैं डिवाइड करूंगा। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। क्लियर? 3 कैटेगरी में पर्सन को डिवाइड करूंगा। फर्स्ट कैटेगरी जो होगा, एक उस तरह का स्टूडेंट होगा और एक उस तरह का इंजीनियर और ऑफिसर होगा जो एक बिजनेसमैन का बेटा हो, जो हो सकता है बहुत ही स्टेबल फैमिली से बिलोंग करता हो। उनकी इनकम, उसकी इनकम जो है उनके मां बाप को मतलब नहीं है, पूरी स्टेबल फैमिली है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसो आराम है, तो अपनी इनकम की यूटिलाइज करेगा ही। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं करना चाहिए, मैं फिर भी बोलता हूं अगर बिजनेस 50 करोड़ का है तो 100 करोड़ ले जाओ, ठीक है। लेकिन नंबर 1 जो है, ऐसे इंजीनियर्स हैं, ऐसे एस्पेरेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी यूटिलाइज कर रहे हैं। हो सकता है वो 16 लाख में 10 लाख डाउन पेमेंट देके 30 लाख का गाड़ी ले आए। आपको क्या लगेगा? अरे 1 साल, बाहर की दुनिया को तो यही लगेगा ना। अगर वो यूट्यूब में चीजें डालेगा तो बाहर की दुनिया को क्या लगेगा? अरे बंदा ने 2 साल मर्चेंट नेवी में रख के यार 30 लाख की गाड़ी ले ली, कहा जाता है ना फॉर्च्यूनर ले लिया। तो ये पहले कैटेगरी के हैं। ना दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं, इंजीनियर आएंगे, ऑफिसर आएंगे, जो 2 साल से हैं और एक 3rd ऑफिसर है, एक 4th इंजीनियर है। उनकी इनकम भी 16 LP है, लेकिन वो थिंग्स को बैलेंस करके चल रहे हैं। फैमिली भी थोड़ी स्टेबल है, बट स्टिल वो पापा को हेल्प कर रहा है, ठीक है, स्टिल वो अपने भाई को पढ़ाने की सोच रहा है, स्टिल एवरीथिंग चल रही है। वो बहुत ही फैंसी लाइफ स्टाइल नहीं जी रहा है। नाउ 3rd कैटेगरी, जो शायद आपको डिमोटिवेट भी कर दे। जो लड़का ये बोल रहा है कि सर मैं 2-3 साल की जो मर्चेंट नेवी की एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को देखा हूं ना, ऑफिसर्स को देखा हूं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है ना, इतनी पैसा कहां है, इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल। शायद वही लड़का को ये 3rd कैटेगरी वाले लोग डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। यस, डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। ये तीसरे कैटेगरी वाले कौन होते हैं? जिन्होंने अपनी मैरीटाइम ट्रेनिंग 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपीज लोन लेकर, कर्जे लेकर पढ़े हो। ठीक है, लोन लेकर, कर्जे लेकर जिन्होंने पढ़ाई किया हो, वो इस कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे लोन हैं, अपने माँ बाप के लोन है, घर की लोन है, प्रेशर्स है, क्लियर, बहुत सारे इश्यूज हैं। अब इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, आप मुझे बताओ। क्या ये बंदा कार लेगा? ये भी तो कर सकता है ना। 10 लाख जाएगा कार की शोरूम में, 10 लाख डाउन पेमेंट करेगा, 30 लाख की गाड़ी लाएगा। 10 लाख डाउन पेमेंट करो, 30 लाख की गाड़ी लाओ, ये भी कर सकता है, ये भी उतना ही पैसा लेकर आया घर। बट इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? टू क्लियर दिस। ये क्या करेगा? लोन को रिपे करेगा। इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी लोन को रिपे करना, ना कि लोहा लक्कड़ को खरीदना। क्लियर? तो अब आप कल को इस तरीके से इंजीनियर से मिलोगे, इस तरह के इंजीनियर से मिलोगे, तब तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तब तो आप बोलोगे मुझे मर्चेंट नेवी जाना ही नहीं है। मींस आप क्या ये फैक्टर देख के मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हो? क्या ये वर्थ इट है? बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या फैक्टर देखना चाहिए? अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में आ रहे हो, मर्चेंट नेवी मींस मरीन इंजीनियरिंग फील्ड में आ रहे हो, तो आपको यह पता होनी चाहिए कि आप जहां आपकी वर्क प्लेस होगी उसकी टेम्परेचर अराउंड 45 to 50 डिग्री सेल्सियस होगी। और ये 1 घंटा के लिए नहीं, 2 घंटा के लिए नहीं, 3 घंटा के लिए नहीं, एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो मिनिमम 6 मंथ की होती है। क्लियर? तो ये फैक्टर आपको देखनी है। आपको कौन सी फैक्टर देखनी है कि आप घर से दूर रहकर आप फोकस्ड कर पाओगे या नहीं, काम कर पाओगे या नहीं, ये आपको फैक्टर देखनी है, ना कि इसमें इतनी पैसा है, इसमें इतनी पैसा है। और मैं उन यूट्यूबर्स को बोलना चाहूंगा जो ऐसे फैंसी वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल रहे हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो वो क्या चाहते हैं? अपनी इंस्टाग्राम,
अपनी यूट्यूब की व्यू चाहते हैं ताकि कुछ पैसे कमा सके। वो खुद एक स्ट्रगलर है भाई, ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। आप जैसे यूट्यूबर्स, सच्चाई है, पूरे स्टूडेंट्स को गलत रास्ता दिखा रहे हो। आप अगर ये दिखाते यूट्यूब में मेरे पास इतने लाख की गाड़ी है, मेरे पास इतने लाख की बाइक है, तो आप क्या कर रहे हो? गलत रास्ता दिखा रहे हो। आप सच्चाई आकर बताओ ना, आप उन्हें ये बताओ ना मैं ईएमआई भर रहा हूं, महीने की महीने कॉल आ रही है, आप ये भी तो दिखाओ ना। ये कहां जाता है? यूट्यूब में ये आता नहीं है, ये पार्ट तो मिस कर देते हो आप। ये भी दिखाओ ना यार, ये भी दिखाओ ना कि भाई मुझे कोई प्रेशर नहीं है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, मुझे अपनी बहन की शादी नहीं करनी है, मुझे लोन नहीं भरनी है, मींस एक्स्ट्रा लोन। क्लियर? ये भी दिखाओ। इसलिए मैं ऐसा लाइफ स्टाइल जी रहा हूं। हर कोई ऐसा लाइफ स्टाइल नहीं जिएगा, लेकिन आप क्या करते हो? आप बोलते हो कि ज्वाइन मर्चेंट नेवी एंड अर्न दिस मच, ज्वाइन मर्चेंट नेवी एंड डू दिस। आप क्या कर रहे हो? अपकमिंग मर्चेंट नेवी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो ऐसी वीडियो बनाना आप बंद कर दो। बिल्कुल लाइफ स्टाइल को दिखाओ, लेकिन वहां पर यार मर्चेंट नेवी ऐड मत करो कि यार मर्चेंट नेवी में आओगे तो ये चीजें लाओगे। सबकी अलग अलग जिंदगी है, सबकी अलग अलग लाइफ स्टाइल है। मैं अब स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूं, उनके पेरेंट्स को भी यही बोलता हूं, डोंट कंपेयर योरसेल्व्स टू अदर्स। ठीक है? हर किसी की जिंदगी अलग है, हर किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो हर कोई अपनी जिंदगी को आसान बनाने में लगे। किसी को पसंद है पैसे उड़ाना, किसी को पसंद है लोहे खरीदना, किसी को पसंद है गाड़ियां खरीदना, और वो यूट्यूब में डाल रहे हैं तो करने दो। लेकिन आप अपनी देखो कि आप क्या सरवाइव कर पाओगे इस फील्ड में या नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो आई होप बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स की डाउट क्लियर हो गई होगी। मैं बोलता हूं मर्चेंट नेवी में पैसा है, बिल्कुल है, बट वो भी आपकी डिपेंड करेगी कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से हो। अगर आप एक इस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से हो जो थर्ड कैटेगरी मैंने बोला हो, जो लोन लिया हो, जिसके पास बहुत सारे प्रेशर्स हैं, तो आपकी पैसा अराउंड 5-6 ईयर्स के बाद आपको समझ में आएगी कि यस पैसे हैं। क्लियर? तो यही फैक्ट है। बाकी थिंग्स में आप मत जाओ, खुद को जज करो कि आप इसके लिए बने हो या नहीं बने हो। तो मैंने उसको बताया, मैंने उसको सही गाइडेंस दिया। अब उसके ऊपर है वो एनआईटी ज्वाइन करेगा या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेगा। दोनों फील्ड रिवार्डिंग कैरियर है। एनआईटी से ग्रेजुएट करेगा तो अगर अच्छा से पढ़ाई किया हो, अगर कल को इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स निकालता हो, या कल को पीएसयू सेक्टर में एग्जाम निकालता हो, गेट की एग्जाम निकालता हो, तो बड़े बड़े पावर प्लांट्स में वर्क करेगा। अगर मर्चेंट नेवी फील्ड में जाता है तो मरीन इंजीनियरिंग फील्ड एक रिवार्डिंग फील्ड है, बहुत इसकी कैरियर ग्रोथ है, नो डाउट। तो उस बच्चे के अब निर्भर ऊपर करता है, लेकिन मैंने थिंग्स क्लियरली बता दिया। ठीक है? तो इस वीडियो से काफी लोगों की डाउट क्लियर होनी चाहिए। सो मिलते हैं कुछ अगले इस तरह के वीडियो से। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।